सो गुड मॉर्निंग गाइस और आपके क्रिक एग्जाम चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में 9 दिसंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को हम लोग कवर करेंगे। तो हमारा पहला प्रश्न क्या है, कौन सा देश 2021 के एशिया कप की मेजबानी करेगा? तो आंसर होगा श्रीलंका। तो श्रीलंका जून 2021 में जो एशिया कप होंगे उसकी मेजबानी करेगा, जबकि पाकिस्तान 2022 में जो टूर्नामेंट होगा उसकी मेजबानी करेगा। देखो एक्चुअल में क्या है, 2021 में जो टूर्नामेंट है वो पहले 2020 में होने वाले थे। और कहां पे होने वाले थे? पाकिस्तान में होने वाले थे, पर कोविड-19 के कारण इसे पोस्टपोन कर दिया गया। तो अब ये जून 2021 में होंगे। लेकिन पॉइंट टू बी नोटेड, ये पाकिस्तान में नहीं होंगे। अब ये श्रीलंका में होंगे। ध्यान से सुनना मैंने क्या कहा। पहले ये 2020 में होने वाले थे पाकिस्तान में, लेकिन कोविड-19 के कारण नहीं हो पाए, पोस्टपोन कर दिया, स्थगित कर दिया। बोला अब ये 2021 में करेंगे, लेकिन पाकिस्तान में नहीं। कहां पे? श्रीलंका में। तो फिर पाकिस्तान वालों ने कहा कि हम क्या करेंगे? तो फिर उनको बोला आप एक काम करो, आप 2022 का जो टूर्नामेंट होगा उसको होस्ट कर लेना। तो ये आपको याद रखना है, एशिया कप जो 2021 में होंगे वो तो होंगे श्रीलंका में, और जो 2022 में होंगे वो पाकिस्तान में होंगे। अब बात श्रीलंका की है, तो ये रहा मैप में श्रीलंका। कैपिटल देखो, इसकी 2 कैपिटल है। कॉमर्शियल कैपिटल इसकी कोलंबो है, एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है श्री जयवर्धनेपुरम कोट्टे। करेंसी है श्रीलंकन रुपी। प्रेसिडेंट नए बने थे गोतबाया राजपक्षे, और प्रधानमंत्री हैं इसके महिंद्रा राजपक्षे। और ये पॉइंट मैं आपको कई बार बता चुका हूं कि भारत और श्रीलंका के बीच में एक स्ट्रेट है, उसका नाम क्या है? पाक स्ट्रेट, जिसे हिंदी में कहते हैं पाक जल डमरू मध्य। अभी आपको याद होगा श्रीलंका के साथ हमने एक एक्सरसाइज किया था स्लाइनेक्स नाम का। स्लाइनेक्स मतलब होता है श्रीलंका इंडिया नेवल एक्सरसाइज। ये कहाँ पे किया था? श्रीलंका के त्रिनकोमाली में। इसके अलावा साउथ एशिया का सबसे ऊंचा टावर ये बनाया गया श्रीलंका में, जिसका नाम है लोटस। 350 मीटर इसकी हाइट है। याद रखना, मैच फिक्सिंग को अपराध की श्रेणी में रखने वाला पहला एशियाई देश बना था श्रीलंका। और एक्सिस बैंक और आईसीआईसीआई बैंक ने श्रीलंका में अपने कारोबार को बंद कर दिया है, ये भी ध्यान रखना। बढ़ते आगे। फिर हाल ही में रविंद्रनाथ टैगोर साहित्यिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया किसको? राजकमल झा को। तो पत्रकार और लेखक हैं ये राजकमल झा, जिन्होंने अपने उपन्यास द सिटी एंड द सी के लिए तीसरा रविंद्रनाथ टैगोर साहित्यिक पुरस्कार जीता है। तो उनकी ये जो बुक है द सिटी एंड द सी, ये दिसंबर 2012 में हुए निर्भया हत्याकांड पर आधारित है। और ये जो पुरस्कार है ये सोशल अचीवमेंट पुरस्कार के साथ मानवाधिकारों और विश्व शांति की दिशा में काम करने वालों को दिया जाता है। बाकी ये जो नाम है, अनंग शाह विश्वास दादा साहब फाल्के आइकॉन अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया था इनको। बाकी रणजीत सिंह ग्लोबल टीचर प्राइज जीतने वाले पहले भारतीय बने ये। डगलस स्टुअर्ट 2020 का बुकर पुरस्कार जीता था इन्होंने अपने उपन्यास शुगी बैन के लिए। और अगर मैं आपसे पूछूं 2020 का इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार किसने जीता था, तो आंसर करना मारिके लुकास रेजिने वर्ल्ड ने, उनके उपन्यास द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग के लिए। बढ़ते आगे। फिर हाल ही में नवगठित WHO फाउंडेशन के पहले CEO कौन बने हैं? तो आंसर होगा अनिल सोनी। तो भारतीय मूल के हैं ये अनिल सोनी, और इन्हीं को भी नवगठित WHO फाउंडेशन का पहला CEO नियुक्त किया गया है। तो संगठन को वित्तीय सहायता देने के लिए WHO इस फाउंडेशन के जरिए निजी चंदा जुटाएगा, और इसके पहले CEO बने हैं भारतीय मूल के व्यक्ति अनिल सोनी, इसीलिए ये प्रश्न इंपॉर्टेंट हो जाता है। बाकी उदय शंकर की बात करेंगे, फिक्की के नए चेयरमैन बने। गीतांजलि राव, भारतीय अमेरिकी गीतांजलि राव को भी टाइम मैगजीन की पहली किड ऑफ द ईयर चुना गया था। और उत्पल कुमार सिंह लोकसभा के नए महासचिव बने ये। और देखो WHO से 2-3 पॉइंट आप याद रख लो। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई थी? 7 अप्रैल 1948 को। और देखो यही कारण है कि 7 अप्रैल को हम लोग वर्ल्ड हेल्थ डे के रूप में मनाते हैं। और इसका हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में है, और इसके डायरेक्टर जनरल हैं टेड्रोस अधानोम घेब्रेयेसस। बढ़ते आगे। फिर हाल ही में यूरोपियन लीग में गोल करने वाली पहली भारतीय महिला फुटबॉलर कौन बनी है? तो आंसर होगा बाला देवी। तो अभी भारतीय फुटबॉलर बाला देवी किसी पेशेवर यूरोपीय फुटबॉल लीग में गोल करने वाली पहली भारतीय महिला बन गई है, इसलिए ये प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपको बता दूं, उन्होंने अपनी टीम रेंजर्स फुटबॉल क्लब के लिए मदरवेल फुटबॉल क्लब के खिलाफ गोल किया। और इसी तरह से आपको याद होगा जनवरी 2020 में
यूरोप के किसी शीर्ष स्तर क्लब से पेशेवर अनुबंध करने वाली ये पहली भारतीय महिला बनी थी। क्या नाम है? बाला देवी। बाकी रेणु देवी की बात करेंगे, बिहार की पहली महिला डेप्यूटी सीएम बनी है। वैसे बिहार के 2 डेप्यूटी सीएम है, एक तो ये हैं रेणु देवी और एक है तारकिशोर प्रसाद। बाकी रूपा गुरुनाथ, ये तमिलनाडु क्रिकेट एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी और किसी भी राज्य के क्रिकेट एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष थी ये। वनीजा रूपाणी भारतीय मूल की लड़की हैं ये, और जिन्होंने नासा के मंगल ग्रह के पहले हेलीकॉप्टर का नाम रखा था। क्या नाम रखा था? इंजीन्यूटी। बढ़ते आगे। फिर है हाल ही में पहली बार ध्वनि की गति से तेज विमान उड़ाने वाले पायलट का भी निधन हो गया। उनका नाम बताइए। आंसर होगा चक गियर। तो पहली बार साउंड की स्पीड से तेज विमान उड़ाने वाले अमेरिकी वायुसेना के पूर्व पायलट चक गियर का अभी 97 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। एक तो ये नाम आपको याद रखना है, और एक ये मधुकर गंगाधर का नाम भी याद रखो, क्योंकि ऑल इंडिया रेडियो के ये लेखक थे। इनका भी अभी निधन हो गया। और मोतियों वाले हाथ और हिरन की आंखें इनकी सबसे प्रसिद्ध रचनाएं थी, मधुकर गंगाधर। बढ़ते आगे। फिर है हाल ही में किसे ओलंपिक के आधिकारिक ऑफिशियल गेम्स के रूप में शामिल किया गया? तो आंसर होगा ब्रेक डांस को। तो अभी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने 2024 में जो आपके पेरिस में, फ्रांस पेरिस में जो ओलंपिक होंगे, अच्छा कौन से ओलंपिक होंगे, विंटर या समर? तो वो समर ओलंपिक्स होंगे। तो उसमें ब्रेक डांस को शामिल किया गया है, और ये फैसला ओलंपिक में युवाओं को आकर्षित करने के लिए लिया गया है। अच्छा, इसके अलावा मैं इसी तरह से आपको याद कराऊं तो जो अगले साल आपके टोक्यो ओलंपिक्स होंगे उसमें स्केट बोर्डिंग, स्पोर्ट क्लाइंबिंग और सर्फिंग जैसे गेम्स को शामिल किया जाएगा पहली बार, तो वो भी ध्यान रखना, और ये वाला भी। बढ़ते हैं आगे। फिर है हाल ही में कनाडा में ब्रिटिश कोलंबिया विधानसभा का अध्यक्ष किसे चुना गया? तो आंसर होगा राज चौहान को। तो अभी कनाडा में भारतीय मूल के विधायक राज चौहान को ब्रिटिश कोलंबिया विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया है, और वे अपने समुदाय के पहले नेता होंगे इस पद पर आने वाले। क्या नाम है? राज चौहान। तो ये भारतीय मूल के हैं, इसलिए प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है। बाकी वर्षा जोशी, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड का इनको नया अध्यक्ष बनाया गया। ग्रेग बार्कले आईसीसी के नए अध्यक्ष बने अभी, इनका नाम भी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए, न्यूजीलैंड से हैं ये। और अनिल जैन ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन के नए प्रेसिडेंट बने ये। बढ़ते आगे। फिर है हाल ही में किस देश ने प्रकाश आधारित दुनिया का पहला क्वांटम कंप्यूटर बनाने का दावा किया? तो आंसर होगा चाइना ने। तो अभी चाइना के वैज्ञानिकों ने प्रकाश आधारित दुनिया का पहला क्वांटम कंप्यूटर बनाने का दावा किया है। उनका कहना है कि ये कंप्यूटर ट्रेडिशनल सुपर कंप्यूटर के मुकाबले कहीं अधिक तेजी से कार्य कर सकता है, और इस सुपर कंप्यूटर को प्राचीन चीनी ग्रंथ जीयू झांग नाम दिया गया है। अब बात चाइना की है, तो ये रहा मैप में चाइना। कैपिटल बीजिंग है, करेंसी है रेनमिनबी, प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग। उसके अलावा हमने पढ़ा था कि चंद्रमा पर झंडा फहराने वाला दूसरा देश बना कौन सा? चाइना। पहला यूएसए था। और मून पर सैंपल कलेक्ट करने के लिए कौन सा मिशन लॉन्च किया था चाइना ने? चैंग E5। उसके अलावा चाइना ने दुनिया का पहला 6G सैटेलाइट को सफलतापूर्वक लॉन्च भी किया था। और चाइना दुनिया के सबसे अधिक ऊंचाई पर क्लाउड कंप्यूटिंग डेटा सेंटर का निर्माण भी कर रहा है, तिब्बत में कर रहा है। और उसके अलावा चाइना एस्टेरॉयड माइनिंग रोबोट नामक दुनिया के पहले खनन रोबोट को अंतरिक्ष में भेजेगा। और चाइना ने मंगल पर अपना पहला स्वतंत्र मिशन तियानवेन 1 को लॉन्च किया। उसके अलावा चाइना सशस्त्र व्यापार संधि आर्म्स ट्रेड ट्रीटी में भी शामिल होगा। उसके अलावा कुछ गेम्स में आपको बता दूं जो चाइना में होने वाले हैं, जैसे कि 2021 में तीसरे एशियन यूथ गेम्स होंगे चाइना के शांटाओ में, और 2022 में आपके एशियन पैरा गेम्स होंगे चाइना में होंगे, और उसका शुभंकर होगा फेई फेई। और 2022 में ही 19th एशियन गेम्स होंगे चाइना के हांगझाओ में, और उसका जो शुभंकर होगा यानी कि मैस्कट वो होगा स्मार्ट ट्रिपलेट। और इसकी कैपिटल बीजिंग में 2022 में जो विंटर ओलंपिक गेम्स होंगे उनके शुभंकर होंगे बिंग ड्वेन ड्वेन और श्वेन रॉन रॉन। तो ये भी ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। फिर है हाल ही में कैफे कॉफी डे की सीईओ कौन बनी है? तो आंसर होगा मालविका हेगड़े। तो कैफे कॉफी डे के दिवंगत संस्थापक और पूर्व चेयरमैन वीजी सिद्धार्थ की पत्नी
मालविका हेगड़े को तत्काल प्रभाव से कैफे कॉफी डे का सीईओ नियुक्त किया गया है? क्या नाम है? मालविका हेगड़े। बाकी राधाकृष्ण नायर एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के अभी मुख्य कोच बने थे ये। और के गोपाल कृष्णन, आरबीआई ने रिजर्व बैंक इनोवेशन हब का पहला अध्यक्ष इनको नियुक्त किया। और संगीता श्रीवास्तव इलाहाबाद विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति वाइस चांसलर बनी है ये। तो इस प्रश्न से मालविका हेगड़े का नाम याद रखना। बढ़ते आगे। फिर है, हाल ही में किसे 2020 के राजा भूमि बोल विश्व मृदा दिवस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा ICAR को। ICAR मतलब होता है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च। तो अभी ICAR को प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय राजा भूमि बोल विश्व मृदा दिवस पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। तो ये जो पुरस्कार है फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा हर साल दिया जाता है। तो ICAR को 2019 में विश्व मृदा दिवस समारोह में स्वस्थ मृदा के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए ये सम्मान प्राप्त किया। बाकी अभी मैंने आपको बोला ये पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है, तो फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। देखो, फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन से आपको बताऊं, इसकी स्थापना हुई थी 16 अक्टूबर 1945 को। इसीलिए हम वर्ल्ड फूड डे मनाते हैं 16 अक्टूबर को। चलो आपके लिए एक प्रश्न है, आप बताओ नेशनल फूड डे कब मनाते हैं? और अगर डेली आप लोग हमारे करंट अफेयर्स का ये रिवीजन वाला वीडियो देखते होंगे जहां पे डेली हम 10 इंपॉर्टेंट डेज को भी कवर करते हैं, तो इसका आंसर आपको आ जाएगा फटाफट। बाकी फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर रोम इटली में है और इसके अध्यक्ष हैं क्यू डोंग, चाइना से ही है। बढ़ते हैं आगे। फिर है, हाल ही में किसने फॉर्मूला 1 सकीर ग्रैंड प्रिक्स रेस को जीत लिया? तो आंसर होगा सर्जियो पेरेज ने। तो सर्जियो पेरेज ने अभी सकीर ग्रैंड प्रिक्स 2020 का खिताब जीत लिया है। ये जो सर्जियो पेरेज है ये मैक्सिको से है और ये मर्सिडीज के ड्राइवर हैं। अच्छा, यहाँ पे एक और नाम मैं आपको बताऊंगा, जेहान दारूवाला को। अभी 2 दिन पहले ही हमने पढ़ा था इनके बारे में। अभी सकीर ग्रैंड प्रिक्स फॉर्मूला 2 रेस को इन्होंने जीत लिया और इस तरह से ये रेस जीतने वाले ये पहले भारतीय बने, इसलिए इनका नाम इंपॉर्टेंट है। ये रेड बुल के ड्राइवर है। अच्छा, तो अभी तक जितनी भी फॉर्मूला 1 रेस हुई है 2020 में, एक बार फिर से मैं आपको रिवाइज करा देता हूं। देखो, सबसे पहले हुई थी ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स, जिसको जीता था वोल्टेरी बोटास ने। वोल्टेरी बोटास ये फिनलैंड से हैं और मर्सिडीज के ड्राइवर हैं। उसके बाद स्टायरिन ग्रैंड प्रिक्स हुई थी जो लुइस हैमिल्टन ने जीती थी, वो ब्रिटेन से हैं और वो भी मर्सिडीज के ड्राइवर हैं। उसके बाद हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स हुई थी जो कि लुइस हैमिल्टन ने ही जीती थी। उसके बाद ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स हुई थी, वो भी लुइस हैमिल्टन ने जीती थी। और उसके बाद हुई थी 70th एनिवर्सरी ग्रैंड प्रिक्स, वो जीती थी मैक्स वर्स्टपन ने। मैक्स वर्स्टपन ये नीदरलैंड से हैं और रेड बुल के ड्राइवर हैं। फिर हुई थी स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स और उसके बाद बेल्जियन ग्रैंड प्रिक्स हुई थी, दोनों लुइस हैमिल्टन ने जीती थी। फिर इटालियन ग्रैंड प्रिक्स हुई थी, वो पियरे गैसली ने जीती थी, वो फ्रांस से हैं और अल्फा टॉरी के ड्राइवर हैं। उसके बाद टस्कन ग्रैंड प्रिक्स हुई, वो लुइस हैमिल्टन ने जीती। और फिर हुई थी रशियन ग्रैंड प्रिक्स, वो वोल्टेरी बोटास ने जीती थी। उसके बाद आप नोट करते जाओ, जैसे कि इफेल ग्रैंड प्रिक्स, पोर्टुगीज ग्रैंड प्रिक्स, एमिलिया ग्रैंड प्रिक्स, टर्किश ग्रैंड प्रिक्स, बहरीन ग्रैंड प्रिक्स, ये सारी जीती लुइस हैमिल्टन ने। और अभी ये जो हुई सकीर ग्रैंड प्रिक्स, ये जीती सर्जियो पेरेज ने। अच्छा, आप में से काफी सारे स्टूडेंट्स ने कहा कि 2020 में जितनी भी फॉर्म रेसेस हुई है उनको एक बार बता दीजिए सारी एक साथ। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा 2020 में जो टोटल फॉर्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स हुई है वो 17 है। आज तक ये जो सकीर ग्रैंड प्रिक्स है इसको मिलाकर के 16 हो चुकी है। एक आखिरी बाकी है जो कि अभी 13-14 तारीख को होने वाली है, वो होगी अबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स। तो मतलब 16 हो चुकी है आज तक। तो मैं एक काम करूंगा, आज जितनी भी ये 16 ग्रैंड प्रिक्स हुई है इनका एक छोटा सा ऑडियो बना करके अपलोड कर दूंगा खबरी एप्लीकेशन पे, तो उसे आप एक बार सुन लीजिएगा। और अगर खबरी एप्लीकेशन पे आपने मुझे अभी तक फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर लीजिए और पास में जो बेल आइकन आएगा उसे जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि जब भी इंपॉर्टेंट ऑडियोज अपलोड होंगे तो उनका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। खबरी ऑडियोज का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अभी हम बढ़ते हैं आगे। फिर है, हाल ही में MPL यानी कि मोबाइल प्रीमियर लीग का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? तो आंसर होगा अमित भडाना को।
तो यूट्यूब स्टार अमित भडाना को MPL का ब्रांड एम्बेसडर अभी बनाया गया है। बाकी कुलदीप हांडू अभी आपको याद होगा फिट इंडिया मूवमेंट के एम्बेसडर बने थे। AR रहमान भारत में बाफ्ता ब्रेक थ्रू पहल के एम्बेसडर बने थे। और स्मृति मंदाना इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक की ये ब्रांड एम्बेसडर बनी। तो अब बात करेंगे कल के वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। तो कल के वीडियो में आपसे पूछा गया था एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया, तो आंसर होगा राधा कृष्ण नायर को। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। और हाँ गाइस, प्लीज एक बार चेक जरूर कर लीजिए, आपने वीडियो को लाइक तो कर दिया है ना। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करा करें और इसे अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना मत भूला करें। तो जो भी आपका व्हाट्सएप हो गया, जो भी आपके स्टडी ग्रुप्स हो गए, वहां पे एक बार वीडियो के लिंक को शेयर जरूर किया कीजिए। तो गाइज इन सभी क्वेश्चंस का क्विज बना करके मैंने एप्लीकेशन पे अपलोड कर दिया है। तो अगर आपने वीडियो बिल्कुल ध्यान से देख लिया है तो वहां जाइए और इन सभी क्वेश्चंस का आप प्रैक्टिस लगा लीजिए, ताकि ये सारे क्वेश्चंस आपको अच्छी तरीके से याद हो जाए। और जो नए स्टूडेंट इसे पहली बार देख रहे हैं, आपको बता दूं कि क्विज में अब रैंकिंग फीचर भी ऐड हो चुका है। तो अगर आप कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन राइट करते हो तो आपका नाम आपके फोटो के साथ टॉप 10 स्टूडेंट्स में आपको दिखाई देगा। आपको ही नहीं, जितने भी लोग क्विज लगाएंगे उन सबको दिखाई देगा कुछ इस तरीके से, ताकि आपको भी एक अंदर से मोटिवेशन मिल सके कि आपको भी यहां तक पहुंचना है, ताकि सब लोग आपको टॉप 10 में देख सकें। और वैसे भी आप तो आपके इन करंट अफेयर्स का रिवीजन करवाने के लिए मैं इसका ऑडियो भी तैयार कर रहा हूं। तो दिन में 4 से 5 मिनट निकाल करके वो आप ऑडियो सुन लीजिए, ताकि आपका इन करंट अफेयर्स का फिर से रिवीजन हो जाए। क्योंकि आपको पता है चीजों को पढ़ना इंपॉर्टेंट है, लेकिन समय समय पर उनका रिवीजन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। रिवीजन नहीं करोगे तो वो सारी चीजें आप भूल जाओगे। तो आप ही के लिए मैं इसका रिवीजन ऑडियो तैयार कर रहा हूं। तो उस ऑडियो का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां जाकर के आप मुझे फॉलो कर लीजिए। और फॉलो करने के बाद में पास में जो बेल आइकन आएगा आप उसे जरूर दबा लेना, ताकि जब भी मैं ऑडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और एप्लीकेशन अगर अभी तक आपने डाउनलोड नहीं किए तो उसका लिंक भी आपको नीचे मिल जाएगा। वहीं पे आपको क्विज, वीडियो, PDF सब मिल जाएंगे। तो इस प्रश्न का उत्तर आता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करिए। चलिए अब मिलते हैं करंट अफेयर्स के रिवीजन वीडियो में। थैंक यू गाइस।